दोस्तों नमस्कार। झारखंड के अंदर बहुत ही जल्द चुनाव संपन्न होना है और जैसे जैसे वहाँ पर चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषा का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। झारखंड के अंदर एक चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने इस देश की बेटियों को लेकर के कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको कि लेकर के आलोचना हो रही है और नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री पद के मर्यादा का याद दिला रहे हैं, जो कि एक बेईमानी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरीखे व्यक्ति से मर्यादा की उम्मीद करना, गरिमा की उम्मीद करना बेईमानी है और संभव नहीं है। झारखंड के अंदर नरेंद्र मोदी की एक जनसभा थी, एक रैली थी और उसमें उन्होंने इस देश की बेटियों को लेकर के एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने 2-3 बातें कही है। क्या कहा उन्होंने पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मोदी जी वहाँ रैली के दौरान ये बोलते हैं कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियाँ आपकी रोटी भी छीन रही है, ये आपकी बेटी को भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं। यानी कि रोटी, बेटी और माटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंडिया अलायंस में शामिल जो पार्टियां हैं वो छीन रही हैं। इस चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर के न सिर्फ विपक्षी दल के लोग आलोचना कर रहे हैं बल्कि तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा है। और हकीकत अगर देखा जाए इसमें तो इन तीनों ही चीज़ों पर नरेंद्र मोदी खरा नहीं उतरते हैं। अगर बात की जाए इनका जो सबसे महत्वपूर्ण बयान है जिसको लेकर के आलोचना हो रही है कि ये लोग आपकी बेटियों को भी छीन लेंगे, है ना। तो ये महिला सुरक्षा की एक बात है कि आप महिला सुरक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। और यही वो बीजेपी है, यही वो नरेंद्र मोदी हैं जिनकी पार्टी में एक तरीके से परंपरा रही है बलात्कारियों को संरक्षण देने की। जब कोई बलात्कारी छूट करके जेल से बाहर आता है तो उसको फूल माला पहना करके उसका स्वागत करते हैं यही भाजपाई। बीएचयू के अंदर भाजपा के जो 3 लड़कों ने बलात्कार किया था लड़की के साथ, उनका क्या हुआ। कई सारे ऐसे बलात्कारी बाबा हैं जिनको कि बीजेपी के लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए बार बार पैरोल पर बाहर निकलवा देते हैं। तो इनका जो चरित्र है वो इस देश के समक्ष है, वो इस देश के सामने है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक बात है रोटी की, तो इस देश के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम जन अपने रोटी दाल की जुगाड़ करने में ही परेशान है। तमाम चीज़ें, खाने पीने की तमाम चीज़ें आज के समय में डबल और ट्रिपल हो चुकी हैं उनका रेट अगर बात करें तो ये भी छीन रहे हैं रोटी, नरेंद्र मोदी ही छीन रहे हैं, विपक्ष के लोग नहीं छीन रहे हैं। माटी की अगर बात की जाए, इस देश को याद है आपको, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो क्या बोलते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज हकीकत यह है कि ये देश जो है वो नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी के नाम कर दिया है। आपके जहन में जो चीज़ भी आता है, रेलवे से लेकर के, पोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, जितनी भी बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें अडानी के हवाले इन्होंने कर दिया है। और झारखंड के ऊपर अब इनकी नज़र है। झारखंड के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये समझने वाली बात है कि झारखंड एक खनिज प्रधान राज्य है, वहाँ पर बहुत मिनरल्स हैं और नरेंद्र मोदी झारखंड को किसी भी कीमत पर जीत करके और उसको अपने मित्र अडानी को गिफ्ट देना चाहते हैं ताकि झारखंड के अंदर जो खनिज है उसका आबाद तरीके से माइनिंग किया जा सके और उसको बेच करके और मोटा मुनाफा कमाया जा सके। तो इन तीनों ही मोर्चे पर, चाहे रोटी की बात हो, चाहे बेटी की बात हो या फिर माटी की बात हो, नरेंद्र मोदी खरा नहीं उतरते हैं और तीनों ही मोर्चे पर इन्होंने इस देश को और इस देश के लोगों को ठगने का काम किया है। लेकिन आरोप ये लगा रहे हैं विपक्षियों के ऊपर, इंडिया अलायंस के पार्टियों के ऊपर। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जब इसी नरेंद्र मोदी ने
तमाम तरीके की अनर्गल और वाहियात किस्म की बातें कही थी। भाषा के स्तर को एकदम न्यूनतम लेवल पर ले जा करके छोड़ दिया था नरेंद्र मोदी ने, जब इन्होंने यहाँ तक कहा था कि इस देश में जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो आपके भैंस छीन लेंगे, माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे, हैं, मुजरा करने की बात, तमाम तरीके के मीट मछली और ना जाने क्या क्या बातें इन्होंने कही थी, जिसका कि इस देश में उस वक्त भी आलोचना हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अपनी भाषाई मर्यादा को हमेशा हर चुनाव में तार तार कर देते हैं। और वही चीज़ एक बार फिर से झारखंड के अंदर देखने को मिली है। बेटी छीने जाने की इस बात पर कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ही करारा हमला किया है और उन्होंने एक ट्वीट करके ये चीज़ कहा है कि वह आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी की पूजा की जाती है, जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहाँ ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के प्रति रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन वो गिर गए। ये बेहद शर्मनाक है। इतना ही नहीं, झारखंड में इन्होंने तमाम कोशिशें की। आपको शुरू से अगर याद होगा तो हेमंत सोरेन को किस तरीके से एक नकली, एक फर्जी केस में डाल करके उनको जेल में डाला गया, किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को इन्होंने तोड़ लिया। इसके बाद चंपई सोरेन को भी इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से हटा करके और बीजेपी में शामिल कर लिया। तमाम ये हथकंडे अपनाए, इसके बावजूद भी राजनीतिक तौर पर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहाँ पर इंडिया अलायंस को टक्कर देने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित वहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि झारखंड के चुनाव को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा जाए, धार्मिक ध्रुवीकरण वहाँ पर किया जाए, ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बंटवारा हो जाए और हिंदुओं का वोट हमें मिल जाए। ये भरपूर कोशिश की जा रही है, न सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा, बल्कि जो हिमंता बिश्व शर्मा है, जिनको कि झारखंड का एक तरीके से कमान दिया गया है, वो लगातार जहर उगल रहे हैं झारखंड के अंदर। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के एक और षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है झारखंड के अंदर। इन्होंने ये प्लान किया था बेसिकली, हालांकि इनका प्लान लीक हो गया और इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल वहाँ पर जो हेमंत सोरेन है वो साहेबगंज बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं और जब चुनाव के लिए पर्चा भरा जाता है, नामांकन किया जाता है, तो उसमें प्रस्तावक के भी नाम होते हैं और उन्हीं प्रस्तावकों में से एक थे मंडल मुर्मू, जो कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे। बीजेपी ने क्या किया कि इस मंडल मुर्मू को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और बाकायदे जो निशिकांत दुबे हैं, जो कि गोड्डा के सांसद हैं, उनके निवास स्थान पर, जहां पर कि शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, जो कि कृषि मंत्री हैं वर्तमान में, हिमंता बिश्व शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। इन सबकी मौजूदगी में वहां पर हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया गया। इसके पीछे नरेंद्र मोदी की और बीजेपी का एक षड्यंत्र था कि हेमंत सोरेन को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाए, क्योंकि जब प्रस्तावक ही इनकार कर देगा तो इनका जो नामांकन है वो नामांकन ही रद्द हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के समय में सूरत में किया था, जब प्रस्तावक ने खुद ही ये बोल दिया कि मेरा ये हस्ताक्षर ही नहीं है और फिर उसके बाद उस कैंडिडेट था उसका नामांकन रद्द कर दिया गया था। वही कुछ यहाँ पर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के साथ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस चीज़ की भनक लग गई और वो सचेत हो गए और नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे पर उन्होंने पानी फेर दिया। और सीधे तौर पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं मनोज पांडे, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है और यही चीज़ कहा है कि ये षड्यंत्र रच रहे थे ताकि हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ पाएँ, लेकिन ये अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सके। तो इस तरह की हरकत जो है वो झारखंड के अंदर बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। क्यों? क्योंकि झारखंड इनको हर हालत में
जीतना है, झारखंड को हर हाल में ये जीतना चाहते हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने देश के लोगों को बहुत गुमराह किया है और लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। नेता को तोड़ करके, पार्टी को तोड़ करके, चुनाव आयोग को अपने इशारों पर नचा करके, तमाम तरीके अपना करके, और ये जनमत को, जो लोगों का जो वोट है उसका अनादर करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर झारखंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल देखना होगा कि झारखंड की जो जनता है वो क्या आदेश देती है। क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है, या फिर नरेंद्र मोदी अपने नापाक मंसूबों में सफल हो जाते हैं। ये आने वाला वक्त हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।